अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फरजात तैयाज़। मैं मैसूर से बिलोंग करता हूँ और ये मेरी अलाइट एकेडमी एक 6 ईयर्स से हम ही एकेडमी खोल तो मैं बी एम टेक करको हूँ उस समय। तो मेरा ये एकेडमी खोलने का रीज़न क्या है तो हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के वास्ते हमारे एरिया में आजकल क्या हो गया है, स्पोर्ट्स एक बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। और ये जो मार्शल आर्ट्स का फील्ड है, ये मार्शल आर्ट्स का फील्ड फिटनेस और बच्चों को मोटिवेट करके एक स्पोर्ट्स में कल्टीवेट करना अगर देखो। अब ओलंपिक्स में भी देखे जो मेडल्स मार ले ये कर ले कारी जीत ले कारी। तो ये जो किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइज करे ये 16th के स्टेट लेवल के कनाडा किक बॉक्सिंग था ये स्टेट लेवल चैंपियनशिप में। तो ये हुआ सो युवराज कॉलेज के अंदर इंडोर स्टेडियम में। तो ऑलमोस्ट बहुत सारे कर्नाटका के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से भी पार्टिसिपेट करे थे इसमें। तो ये किक बॉक्सिंग का जो इवेंट है इसके अंदर एक 7 कैटेगरीज आती हैं जो फाइटिंग स्टाइल्स हैं। एक 6 फाइटिंग स्टाइल्स रहती हैं, एक म्यूजिकल फॉर्म रहता है, 3 मैट में लड़ते हैं, ततामी मैट कहते हैं उसे, 3 रिंग के अंदर रहता है। किक लाइट, लाइट कॉन्टैक्ट और पॉइंट फाइटिंग है जो है वो मैट में कंपटीशन चलता है उसमें। और जो रिंग का रहा उसमें फुल कॉन्टैक्ट, लो किक और K1 का लेखा था। तो जो भी है बिलो अबाउ 16 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं उनको रिंग के अंदर डालते हैं और जो बिलो 16 ईयर्स के जो भी हैं उनको ततामी मैट के अंदर फाइट कराते हैं। तो हमारे इसमें जो 6 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें 2 बच्चे रिंग के अंदर फाइट करे और 4 बच्चे ततामी मैट के ऊपर है। तो किक लाइट और लाइट कॉन्टैक्ट में था उनका फाइट था। उसमें आपको सिमरा खान का लेको एक 2 गोल्ड मेडल जीते उन्होंने 2 इवेंट करके, एक लाइट कॉन्टैक्ट एक किक लाइट था। उसके बाद रिया रिया उल अरब, तो उन्होंने को एक किक लाइट में गोल्ड मेडल आया उनको। मुहिब उन्होंने भी किक लाइट में फाइट करे, उनको आपको गोल्ड मेडल आया उनको भी। तो उसके बाद ये रिंग के अंदर अदनान, तो उनका जो इवेंट था वो था सो फुल कांटेक्ट स्पोर्ट्स है, तो उसमें भी गोल्ड मेडल आया। और मोहम्मद जुनैद, उनको भी फुल कांटेक्ट में गोल्ड मेडल आया उनको। इनके साथ एक 6 साल के बच्चे को भी हमें पार्टिसिपेट कराए थे, उनका पॉइंट फाइटिंग था सो, तो उनके पॉइंट फाइटिंग में उनको भी गोल्ड मेडल आया। तो जितने बच्चे थे एक 6 महीने से हमारे पास ट्रेन हो लगी, तो 6 महीने में उनको स्टेट लेवल को हमें रेडी करें। तो हमें चाहती हैं कि और मैसूर के बच्चे जितने ही तो हमारे पास आया, हमारे पास सीखे जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं। हाँ, इसमें फ्यूचर है, जो सर्टिफिकेट्स जीतती हैं ये रिकग्नाइज स्पोर्ट्स है। और ये कंपटीशन हुआ सच एक मैसूर यूनिवर्सिटी के अंदर, और यूनिवर्सिटी इसे प्रमोट करने के वास्ते अपने पास स्पोर्ट्स रखो ही उन्होंने किक बॉक्सिंग रिकग्नाइज करको है। तो जो भी जीतती हैं हाँ उनके फ्यूचर में उनकी पढ़ाई में फिटनेस तो मिल रहा है और सेल्फ डिफेंस भी मिल रहा है, उसके साथ पढ़ाई में भी हेल्प हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। तो हमें और बच्चों को ट्रेन करना चाहती, इंशाल्लाह जो अब कंपटीशन जीती आगे जाकर अब नेशनल्स में और इंटरनेशनल्स में भी मैं इनका परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ इंशाल्लाह। तो सबसे पहले ये बताओ कि आपको ये इसमें कब से इंटरेस्ट है? आप खुद कहाँ से ट्रेन करते हैं उसके बारे में? तो मैं एक 10 ईयर्स से, जब मैं कॉलेज में था, मैं बी कर लेता था, तब से मैं क्लासेस स्टार्ट करिया। विजयनगर में मेरी कॉलेज थी, सो विद्या वर्तका में मैं बी कर लेता था उसमें। तो वहाँ पे एक कोच मिले मंजेश शाम का लेको, उनके साथ ट्रेन करिया मैं 1 साल ट्रेन कर को। तो मेरा फर्स्ट इवेंट जो हुआ वो 2013 में हुआ था सर, स्टेट लेवल है। जैसा मैं स्टेट लेवल को क्वालिफाई करिया उसके बाद गुजरात में नेशनल्स है, तो वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट होगी मेरी। तो उसके साथ मैं एशियन गेम्स में भी ब्रॉन्ज मेडल जीत को हूँ, वर्ल्ड गेम्स में गोल्ड मेडल जीत को हूँ। हाल ही सिर्फ किक बॉक्सिंग नहीं, वुशु में ब्लैक बेल्ट होको है मेरा, किक बॉक्सिंग में ब्लैक बेल्ट होको है, मुथाई में, इसके सभी नेशनल्स भी करको हूँ और सब में भी गोल्ड मेडल लाको हूँ मैं। कितने स्टूडेंट्स आपके अंदर ट्रेन हुए? तो अब तक मेरी 6 ईयर्स की जर्नी में मैं अब तक 2000 प्लस स्टूडेंट्स को मैं ट्रेन करता हूँ। उसमें एक 200 तभी स्टूडेंट्स को मैं पार्टिसिपेट करा को, डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल्स में सभी गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल सभी जीतते हैं। आज आपके अकेडमी में कितने हैं स्टूडेंट्स? अब एक 50 प्लस स्टूडेंट्स ही मेरे पास। तो हमारे यहाँ पे एक मॉर्निंग बैच रहते हैं जो 7 to 8:30 स्टार्ट होती है क्लासेस हमारे, फिर 8:30 to 10 में। वैसा आज शाम को भी यहाँ पे एक 5 से 6:30, फिर 7 से 8:30, 8:30 से 10, 1.5 आवर की क्लास रखती है हमें
जो उनको जो सहूलत होती है बच्चों को या फिर ट्यूशन से, तो उन्होंने 7 को आ सकते हैं। जो जॉब्स कर रहे हैं हाँ उन्होंने 8:30, जो नाइट में जॉब्स कर रहे हैं हाँ उन्होंने मॉर्निंग भी क्लासेस कर ले जाए। सर आज के माहौल में ऐसा है कि पेरेंट्स को अरमान रहते हैं उनके बच्चे को कुछ अलग से सिखाना हो, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो पेरेंट्स सोचते हैं कि बताओ हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे गरीब भी हैं, तो ऐसे आपको आप क्या सपोर्ट करते हैं, नेगोशिएबल है आपका फीस का? हाँ इंशाल्लाह नेगोशिएबल है। और जो भी है एक डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल को हमें फीस नहीं तय करते, ये जो गवर्नमेंट का रहता है वहां से जो भी फीस स्ट्रक्चर जो फिक्स हो को आता है उससे ज्यादा ना हमें डिमांड करते हैं उनके पास। हमें खोलें सोच एक हमारे माशरे को आगे बढ़ाने के वास्ते कि एक सही रास्ते में जान दे गले को। तो आजकल देख रही कितना माहौल कितना बिगड़ को है गले को, या फिर छोटे बच्चे भी फोन में एंगेज रहते हैं। थोड़े बच्चे ऐसे ही जो गलत गलत आदतों में पड़ जाते हैं, नशे में सभी चल जाते हैं। तो एक स्पोर्ट्स क्या करता है, एक डिसिप्लिन क्रिएट करता है बच्चे में और एक मोटिवेट करता है कि हाँ जो बच्चा अब एक गोल्ड मेडल एक डिस्ट्रिक्ट में भी गोल्ड आएगा तो उसे आगे और मोटिवेट मिलता है जब उसे 4 जने तारीफ करते हैं उसकी। हाँ मैं और खेलना गले को। ये जो ऑर्गेनाइज करे थे recently, कब हुआ था ये 11 अगस्त को हुआ सीएच महीने में। तो ये कर्नाटका किक बॉक्सिंग एसोसिएशन जो है ये ऑर्गेनाइज करे सो कर्नाटका ये 16th कर्नाटका स्टेट लेवल चैंपियनशिप ये छोटे बच्चों से लेकर सीनियर तक का भी था ये। इसमें ऑलमोस्ट एक बेंगलोर के चामराजनगर और मंडिया मद्दूर नॉर्थ कर्नाटका से भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए थे, एक ऑलमोस्ट 250 प्लस थे स्टूडेंट्स। तो आपके जितने भी पार्टिसिपेट करे थे उनमें सभी जीत को आए थे हाँ जीत का आपने सुनो सुना। पूरे ऑलमोस्ट? हाँ एक साथ चामराजनगर बेंगलोर इनके साथ सभी फाइट थी हमारी कंपटीशन में। तो क्या है हमें 6 years से ही ये फील्ड में तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। एज ए कोच क्या आपको प्राउड फील हुआ आपके स्टूडेंट जो जीत पाए थे? इंशाल्लाह अब ज़रूर प्राउड फील हुआ और मैं चाहता हूँ ये परफॉर्मेंस इन और कंटिन्यू करना, सिर्फ स्टेट लेवल नहीं। अब आगे टारगेट हमारा रहता है नेशनल्स, नेशनल्स के बाद इंटरनेशनल। और मैं चाहता हूँ कि हमारे कर्नाटका से खासकर हमारे मैसूर से कोई जाए ओलंपिक में जा कोई एक मेडल ले लेकर आए। अब तक हुआ नहीं है, हमारी कोशिश वो 600। मैं इतना BE MTech कर को मेरी पढ़ाई छोड़ को मैं ये पैशन में आने का मेरा रीजन ही क्या है, हमारे इंडिया को प्राउड करने के वास्ते। सर यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरे को आज बहुत सारे यंगस्टर्स गलत रास्ते में जा रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना? उनको ये सही चीज है कि अगर समझो तुम ना पढ़ाई में डिप्रेशन हो रहा है या फिर स्ट्रेस फील हो रहा है, ये मार्शल आर्ट्स ऐसा है कि एक डिसिप्लिन क्रिएट करता हूँ उनमें कि हाँ ये चीज में आओ, तुम्हारा जो भी स्ट्रेस है तुम्हें इससे फ्री हो सकती और तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। उसके साथ ये चीज सिर्फ एक जिम नहीं कि तुम्हें फिटनेस और बॉडी बनाने के वास्ते, एक स्पोर्ट्स ही है। तुम ना करियर बिल्ड करने के वास्ते बहुत अच्छी चीज हेल्प करता है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आना मेन है। अगर तुम्हें अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहती हो तो एक कॉन्फिडेंस होना, कॉन्फिडेंस ये सभी चीज़ एक स्पोर्ट्स क्रिएट कर सकता है। सर ऐसा क्या कभी एक इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे आपके स्टूडेंट्स को कुछ ऐसा मार लग गया उन्हें समझ नहीं या फिर डिसकंटिन्यू करें ऐसा हो गया है? हाँ ये स्पोर्ट्स एक ऐसा स्पोर्ट्स के जितने भी स्पोर्ट्स आप कंपेयर कर लो पूरे वर्ल्ड के, ये मार्शल आर्ट्स बहुत टफ स्पोर्ट्स हैं। इसे करना उतना इजी नहीं है। हाँ इंजुरीज तो होती, मगर हाँ हमें कोच से इतने एक्सपीरियंस रहना कि वो इंजुरीज नहीं हुए जैसा स्टूडेंट्स को हमें टेक केयर करना। हाँ जब होता है तो वहाँ पे फिजिशियंस रहते हैं तो उन्होंने सभी ये सभी चीज़ें उनको नहीं हुए जैसा एक टेक केयर कर लेती हैं उन्होंने। तो आपके स्टूडेंट्स आगे बढ़ती मार लगे के बाद भी आगे बढ़ को करती क्या? हाँ हमें वो सभी चीज़ों का ट्रेन करते हैं, लाइक मेंटली उनको स्ट्रॉन्ग कर लेती कि हाँ तुम्हें जो हमें वर्कआउट सभी कराती हैं उसमें फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कर डालते हैं हमें प्लेयर्स को कि ये इंजुरीज कुछ भी नहीं और इंजुरीज नहीं हुए जैसा करना। अगर हमें बोल रही मार्शल आर्ट्स एक सेल्फ डिफेंस, तो सेल्फ डिफेंस में पहले एक डिफेंस आना कि अपने आप को पहले इंजर्ड होने से बचा लेना, तभी तो तुम्हें अटैक कर सकते हैं। सर जहाँ पर लड़के उनका सवाल आता है उन्हें आगे बढ़ पाते हैं, जब फीमेल्स की बात आती है उनको तुम्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? उन्हें क्या आना है फील्ड में, ये जो स्पोर्ट्स है उसमें इन्वॉल्वमेंट गर्ल्स का कितना जरूरी है? हाँ ये जो गर्ल्स का है, बॉयज तो चलो कर लेती हैं, हर एक फील्ड में आ जाती हैं, फील्ड में कर लेती हैं। गर्ल्स
आजकल का जो माहौल है इसमें मैं ये जो बोल सकता हूँ कि तुम्हारे वास्ते एक सेल्फ डिफेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप घर में बैठ जाती हो और कोई भी चीज़ में कोई भी एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व नहीं होते, और हमारे मुसलमानों का माशरा कैसा है तो बाहर निकालना को तो बहुत मुश्किल है। मगर हाँ, आप इसके वास्ते तो मोटिवेट कर सकते हैं कि हाँ उन्होंने सिर्फ क्या है, एक स्पोर्ट्स है कि कोई सा भी एज मैटर नहीं करता, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक भी कर सकते हैं। तो आप भी आओ, आगे बढ़ो इस चीज में। एक एक सर्टिफिकेट, एक मेडल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वास्ते, आपके फ्यूचर के वास्ते, एजुकेशन के वास्ते, हाँ एक जॉब के वास्ते भी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पढ़ाई तो सब भी कर रहे हैं, उसके साथ एक्स्ट्रा और क्या है। तो गर्ल चाइल्ड को भी बहुत जरूरी है। भरो, हाँ सेल्फ डिफेंस तो मिल रहा है उनको, सेल्फ डिफेंस के साथ हाँ उनको स्पोर्ट्स भी एक चीज करने को मिल रही है उनको। सर आपके एकेडमी से स्टेट लेवल तक तो आप पहुंच गए, आगे आपका क्या प्लान है इवेंट ऑर्गेनाइज करना है तो क्या इरादा है? तो ये नेक्स्ट मंथ सितंबर 13 और 14 में बेंगलोर में एक इंटरनेशनल कोच आ रही, जो इंटरनेशनल एक सेमिनार होता है। तो वो जनवरी में एक इंटरनेशनल इवेंट होने वाला है किक बॉक्सिंग का, इंडिया में छोरा सो। तो उसके बाद से पहले सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं। तो वो जैसा होगा तो बॉक्सिंग इवेंट भी है। तो बॉक्सिंग इवेंट आपको अब अक्टूबर में, जैसा दशहरा आ रहा है, दशहरा में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉक्सिंग रखना कर को नहीं हमें। तो मैं हमारी एकेडमी में लाइक सिर्फ किक बॉक्सिंग नहीं है, बॉक्सिंग है, मुay थाई है, एमएमए है। तो कोई भी सा भी मार्शल आर्ट जो उनको इंटरेस्ट है उन्हें आ सकती है, और जो उनको इवेंट होने की ज़रूरत है उसका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल से लेकर ओलंपिक तक भी जो भी उनको प्रोवाइड कराना है प्लेटफॉर्म, हमें वो अलाइड एकेडमी उनको प्रोवाइड करा को देती है चीज़। तो आपकी एकेडमी से कितने स्टूडेंट्स को आप आगे बढ़ा लेना है, लेकर जाना चाहते इंशाल्लाह अब तक 200 स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट करी। अब मैं क्या चाहता हूँ, हमारा टारगेट क्या है, जैसा मैं बोलिया, हमें ओलंपिक तक जाना चाहती है इस चीज़ को ले लेकर। अब ओलंपिक में तो किक बॉक्सिंग नहीं है, वहाँ बॉक्सिंग तो है। तो मैं चाहता हूँ हाँ बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट कर को, जैसा किक बॉक्सिंग में जो मेडल्स लाए, बॉक्सिंग में भी इंशाल्लाह वैसे मेडल्स ले लगा को, या हमारे मैसूर से ओलंपिक में कोई जान दे एक प्लेयर। Assalamualaikum. My name is Imran Khan. I'm studying in 6th St. Joseph Institution. I have been training in Elite Academy since 2 years. I won. This is my second state level competition. I last time I won gold medal in point fighting. This year I won 2 gold medals in kicklight and light contact. I also finished my yellow belt and orange belt. I got trophy of best student of Elite Academy. I'm thankful to my coach who really trained me so perfect. I got gold medal. I very hard. Sir took us extra classes 3 to 4 hours and looking forward for the nationals. And I'm thankful to my coach, my best coach, my parents, and especially my mom, Samina Tabassum, who is director of Elite Academy. Thank you. Assalamualaikum. This is Samina Tabassum, the director of Elite Academy. The management of Elite Academy is my responsibility. From last 6 years, I have been associated with Elite Academy. As in discipline, techniques, conditioning, and mental preparation is my responsibility. I like to congratulate our students, parents, our coach, and supporters. Kickboxing is just not a sport, but way of life that teaches discipline, respect, and self-defense. We are preparing our students for national and international competitions. I appeal all the parents of NR constituency to come visit our academy, as in we have 11 martial arts, and martial arts is very important for the kids nowadays because kids are being spoiled by watching phones, not doing physical activities. So I request the parents to just come and visit here, know what sports we have, what we get trained the students. There is no age limit. It's from 4 to 40. Anyone can come and join. We have 11 martial arts. We train the students. We take them to a platform of state, national, international. We recognize the sports. We recognize the child, and we build a sportsmanship in the student. Assalamualaikum, good evening everybody. Myself Riya Ulrab from Elite Academy.
First of all, I want to thank my coach, Mr. Farjad sir, to make me a tough girl, to make me a fighter, to encourage me, and especially my parents, my mother, who encouraged me, who gave me wings to fly high. Alhamdulillah. My passion is kickboxing. My first time in the big stage of crowd, but the experience was amazing and the training was even amazing. Thank you so much, sir, for encouraging me and giving me the tough training. Without my sir, I can't even fight. I can't even give my tough competition. Thank you so much, sir, to make me a tough girl and to make me to achieve the gold medal. Thank you so much, sir.